आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में तारीखी नए पाम्बन रेल पुल का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी 8,300 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ रेल और सड़क प्रोजेक्टों का भी आगाज कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा है कि भारत को श्रीलंका के तरक्की के सफर में मदद करने पर फख्र है। जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पुर्तगाल और स्लोवाकिया के 4 दिन के सरकारी दौरे पर रवाना हो रही हैं। आज रामनवमी मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इक्तसादी पॉलिसियों और सरकारी इदारों और अहलकारों की तादाद कम करने के मंसूबे के खिलाफ अमरीका और यूरोपीय शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में नए पाम्बन रेल ब्रिज का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी भारतीय फिजाइया के तैयारे के जरिए श्रीलंका से मंडपम में बहरिया के फिजाई अड्डे पर पहुंचे। वजीर आजम मुख्तलिफ रेल और सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करने वाले हैं और कुछ प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रख रहे हैं जिनकी मालियत 8,300 करोड़ रुपए है। जनाब मोदी ने रामेश्वरम में ताम्बरम एक्सप्रेस और एक बहरी जहाज को भी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल से होकर गुजरेगी। ये पुल 550 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है और ये रामायण के साथ गहरी सकाफती वाबस्तगी की अक्कासी करता है और ये रामेश्वरम को बकिया मुल्क से जोड़ता है। ये पुल स्टेनलेस स्टील से तामीर किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को श्रीलंका के तरक्याती सफर के मुख्तलिफ पहलुओं में उसकी मदद करने पर फख्र है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने श्रीलंका के अपने दौरे के दौरान पुरतपाक मेहमान नवाजी और गर्मजोशी के लिए वहां के सदर दिसानायके, वहां की सरकार और अवाम के तई गहरे तशक्कुर का इजहार किया। जनाब मोदी ने कहा कि ख्वाह ये कोलंबो हो या अनुराधापुरा, उनके इस दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती, रूहानी और तहजीबी रिश्तों का इयादा हुआ है। जनाब मोदी ने यह भी कहा कि उनके इस दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत और श्रीलंका के दरमियान तवील अरसे से चले आ रहे ताल्लुकात में एक नए बाब का आगाज करते हुए श्रीलंका का अपना 3 दिन का सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया है। वहां के तारीखी शहर अनुराधापुरा में जनाब मोदी और श्रीलंका के सदर दिसानायके ने महो ओमानथई रेल लाइन का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया, जिसे भारत की मदद से जदीद तर्ज पर ढाला गया है। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने महो अनुराधापुरा सेक्शन पर सिग्नल और टेलीमवासिलात निज़ाम के नए प्रोजेक्ट का भी आगाज किया, जो $1,49,00,000 की भारतीय ग्रांट से तैयार किया गया है। इससे वहां और ज्यादा महफूज और ज्यादा मुअस्सर रेल निजाम को यकीनी बनाया जा सकेगा। दोनों रहनुमाओं ने पवित्र जयसिरे महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की, जो पूरे एशिया में बौद्ध लोगों के लिए एक आला मुकाम है। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे रूहानी और तहजीबी रिश्तों की अक्कासी होती है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सदर दिसानायके के साथ वसी तर 2 तरफा बातचीत की। इसके बाद दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ शोबों में बड़े ऐलानात किए, जिनमें तवानाई, हाउसिंग, डिजिटल बुनियादी ढांचा और सकाफती इश्तराक शामिल हैं। वजीर आजम के इस दौरे से श्रीलंका के इस्तेहकाम और तरक्की के तई भारत के पुख्ता अज़्म की अक्कासी होती है। श्रीलंका के सदर दिसानायके ने अपने मुल्क के आला तरीन सिविलियन एजाज में से एक मित्र विभूषण से वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सरफराज किया। बातचीत के दौरान दोनों लीडरों ने माहीगीरों के मामले पर भी तबादला ख्याल किया और भारत ने इस मामले पर इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर तवज्जो दिए जाने पर जोर दिया। भारत ने पकड़े गए माहीगीरों और उनकी कश्तियों को भी जल्द छोड़े जाने पर जोर दिया। इधर खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने बताया कि श्रीलंका सरकार ने खैर सगाली के जज्बे के तौर पर 11 माहीगीरों को रिहा कर दिया है और मजीद माहीगीरों को जल्द रिहा किया जाएगा। Both sides are in touch with each other on the possibility of convening the next round of fishermen's associations talks between Sri Lanka and India. The idea is to continue this engagement and arrive at mutually acceptable ways to avoid some of the more difficult situations that arise as a result of this issue.
मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं, जहां वो सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे और सिक्योरिटी अहलकारों के साथ गुफ्तगू करेंगे। अपने इस दौरे में जनाब अमित शाह मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स की अहम जायजा मीटिंग और श्री अमरनाथ यात्रा से मुतालिक अलहदा सिक्योरिटी जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे और जम्मू में बीजेपी के अरकान असम्बली से भी मुलाकात करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कल से इस माह की 10 तारीख तक पुर्तगाल और स्लोवाकिया का सरकारी दौरा करेंगी। वो आज रवाना होंगी और आज देर रात तक पुर्तगाल पहुंचेंगी। पुर्तगाल के अपने दौरे के दौरान वो अपने हममनसब सदर और मार्सेलो रोबेलो डी सोजा के साथ वफद की सतह की बातचीत करेंगी। सदर जमहूरिया पुर्तगाल के वजीर आजम से भी मुलाकात करेंगी और वहां की कौमी असम्बली के सदर से भी मुलाकात करेंगी। स्लोवाकिया के अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू पीटर पेलेग्रिनी और वजीर आजम रॉबर्ट फीसो के साथ भी बाहमी मुज़ाकरात करेंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। रामनवमी आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे जोशो खरोश और अकीदत के साथ मनाई जा रही है। इसी दिन भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम का जन्म हुआ था। अयोध्या में दुनिया के कोने कोने से आए अकीदतमंद भगवान श्री राम का जन्मदिन मना रहे हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मुकद्दस त्यौहार के मौके पर सभी हमवतनों को मुबारकबाद पेश की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने मजहब, इंसाफ और फर्ज की उन अक़दार को उजागर किया जिसकी ये त्यौहार नुमाइंदगी करता है। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रभु श्री राम का आशीर्वाद हमेशा हमें हासिल होगा और ये हमारी कोशिशों में हमें रहनुमाई फराहम करता रहेगा। अयोध्या में लोग रामनवमी पूरे जोशो खरोश के साथ मना रहे हैं। रामनगरी में इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में खुसूसी रसूमात अदा की जा रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। अयोध्या में हर जगह रामनवमी की धूम है। रामनगरी जय श्री राम के नारों से गूंज रही है। रामनवमी के मौके पर दुनिया भर से बड़ी तादाद में आए अकीदतमंद रामलल्ला के दर्शन के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जमा हुए हैं। इस मौके पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दोपहर 12 बजे सूरज की किरणों ने रामलल्ला की पेशानी पर तिलक लगाया। ये मंजर लगभग 4 मिनट तक कायम रहा। ये तारीखी लम्हा माहिरीन की एक टीम के जरिए अमल में लाया गया और इसे बराह रास्त नशर भी किया गया। पहली मर्तबा सरयू नदी का पानी ड्रोन्स के जरिए अकीदतमंदों पर छिड़का जा रहा है। इस मर्तबा अयोध्या में 2 लाख से ज्यादा दिए रोशन किए जाएंगे। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद के पेश नजर इंतजामिया ने पूरे जिले में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक। अमेरिका में लाखों लोग सदर डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिसादी पॉलिसियों और सरकारी इदारों और एहलकारों की तादाद कम करने के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों में हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका की सभी 50 रियासतों में ये मुजाहरे हो रहे हैं और आलमी सतह पर भी जमहूरियत नवाज तहरीक इस एहतजाज का एहतमाम कर रही है। बर्लिन में मुजाहिरीन तख्तियां लिए हुए थे जिनमें जर्मनी में रहने वाले अमरीकियों से कहा गया था कि वो अपने वतन में अफरा तफरी के खात्मे के लिए एहतजाज करें। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। ये मैच राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में तारीखी नए पाम्बन रेल पुल का इफ्तिताह किया। जनाब मोदी 8,300 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ रेल और सड़क प्रोजेक्टों का भी आगाज कर रहे हैं। वजीर आजम ने कहा है कि भारत को श्रीलंका के तरक्की के सफर में मदद करने पर फख्र है। जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज पुर्तगाल और स्लोवाकिया के 4 दिन के सरकारी दौरे पर रवाना हो रही हैं। आज रामनवमी मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप की इक़्तिसादी पॉलिसियों और सरकारी इदारों और एहलकारों की तादाद कम करने के मंसूबों के खिलाफ अमरीका और यूरोपीय शहरों में बड़े पैमाने पर मुजाहरे हो रहे हैं। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।